मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी के मानने वाले सभी मेरे देश के सभी लोगों, चाहे किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, देख लीजिए हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले इतनी बड़ी क्रांति की और कहा कि मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ और मैथ और साइंस इस बेसिस के ऊपर बुद्ध ने हजारों साल पहले इस देश का स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से और एक बूंद भी खून का नहीं गिराया और इतनी बड़ी क्रांति की। देख लीजिए कि बुद्ध ने इस देश का जीडीपी 20 से 25% था उस टाइम में। और देख लीजिए बुद्ध ने कहा कि तर्क शुद्ध बुद्धि। तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है कि जो चीज़ दिखती है या जो चीज़ हो सकती है उसी को मैं मानूंगा। और देख लीजिए आज हम 21वीं सदी में 2026 में आज हमारे पास मोबाइल है और 10 साल पहले 14-15 में या 17-18 में हर एक के पास नेट आया है। तो आज मोबाइल है। आपकी सोच बुद्ध ने जो कहा तर्क शुद्ध बुद्धि साइंस और मैथ से आपने सोचना है। आज देख लीजिए इजराइल अमेरिका और ईरान का वार चल रहा है। हम हर एक चीज़ अपने आंखों से देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और दुख के साथ बताता हूँ इसी देश में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो शूद्र थे, मेरे देश के लोगों मुस्लिम थे बेचारे, जो केरला में जन्म हुआ उनका, जिन्होंने आर्मी में सर्विस की और इसरो के प्रेसिडेंट बने और 2 बार इस भारत देश के प्रेसिडेंट रहे। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका के अंदर उनको मिसाइल मैन करके उनको अवार्ड दिया। बताओ इतने टैलेंटेड लोग इस भारत देश में हैं। और बेचारा 1 रुपया नहीं लेके गया, शादी तक नहीं की। ऐसे ऐसे शुद्ध टैलेंटेड लोग हैं। तो बुद्ध ने उस टाइम में बोला तर्क शुद्ध बुद्धि। और देख लीजिए सबसे बड़ा निसर्ग है। अर्थक्वेक आता है, देख लो 1 मिनट के अंदर पशु पक्षी इंसान ये लिविंग थिंग रहते हैं, उसको 1 मिनट में जमीन के अंदर गाड़ देता है। बारिश आती है, कितनी भी बड़ी दीवार करो वो बहा के लेके जाता है। स्ट्रोम आता है, बहा के लेके जाता है। और इंसान और निसर्ग का कनेक्शन है। देख लीजिए 1 दाना गेहूं का डालते हैं हम लोग, कुछ दिन के बाद में 80-90 दिन में बारिश आती है और 1 दाने से सैकड़ों दाने पैदा होते हैं। पशु पक्षी इंसान लिविंग थिंग है। तीसरे की उत्पत्ति मेल फीमेल का संगम होने के बाद में होती है। बताओ। और बुद्ध ने उस टाइम में इतनी बड़ी क्रांति की। आज देख लीजिए मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता हूँ, औरंगाबाद के पास अजंता विरुड़ है। देख लो इंसान ने बनाया ना। इतनी बड़ी क्रांति की, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से ये एक बूंद भी खून का नहीं गिरा। इस देश का जीडीपी 20% था और वर्ल्ड के लोग तर्क शुद्ध बुद्धि से मैथ और साइंस से नॉलेज लेने के लिए नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आते थे। बताओ फिर क्या हो गया। सुन लो मेरे देश के लोगों, आज मोबाइल है। यह हमारे देश का पहला प्राइम मिनिस्टर आर्य विदेशी, मुगल और पंडित का औलाद कश्मीरी पंडित, इस देश का दुश्मन 90% का। यह भारत के खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण यूरेशिया से है। आज जो भागवत बैठा हुआ है, इंडिया अलायंस ने जनसंघ आरएसएस, इंडिया अलायंस ने कांग्रेस आरएसएस और इंडिया अलायंस ने जनसंघ आरएसएस 80 में बीजेपी ने। यह आतंकवादी संगठन आरएसएस का हेड ये मोहन भागवत चितपावन बर्मन जो नागपुर में है, जो इस भारत देश के मूल निवासी 90% लोग मेहनत करते, बाजार में जो सामान लाते, सर्विस टैक्स से देश चल रहा है, उसके झेड़ सिक्योरिटी में घूमता है ये चितपावन संगठन, चितपावन बर्मन। अन्याय अत्याचारी मोनू का औलाद मोहन भागवत खुद कहता है कि हमने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनाकर आपका शोषण किया हजारों साल तक। सुन लीजिए मेरे देश के लोगों, ये लोगों ने देख लो कितने क्रूर लोग हैं। इन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मनुस्मृति बनाई। ये जो कह रहा है ना,
आर्य विदेशी ब्राह्मण, इस देश का दुश्मन, पहला प्राइम मिनिस्टर, विश्व रत्न का खूनी। और ये मोहन भागवत, तो वही बता रहा हूं मैं। देख लो इन्होंने क्या किया जाति व्यवस्था। ये बैचलर आए थे, मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर, आर्य विदेशी, अन्याय अत्याचारी, मनु का औलाद, विश्व रत्न का खूनी, पहला प्राइम मिनिस्टर 90% का, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद कह रहा है भारत के खोज में। इन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। क्या कहते? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये पढ़ाई करेगा, ये मालिक, भाव से क्षत्रिय, ये खेती करेगा तो बॉडी बनेगी। लेकिन इसने उसकी गुलामगिरी करना है, पढ़ाई नहीं करना है। और बेम्बी से क्षत्रिय वैश्य, ये जो अनाज पकाएगा वो बेचना है। लेकिन इसने ना क्षत्रिय को नाराज करना है इसको। और हमारे 90% मूल निवासी की 7400 जाति में डिवाइड करके हमें क्या कहते हैं कि ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए हैं। और देख लो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर, ये तो 60 आए थे, बैचलर आए थे, इन लोगों ने हमारे 3 साल की बेटी से लेकर महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, बच्ची लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, बलात्कार, खून करके हमारे 3000 साल तक शोषण किया और हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा। कोई 2500 साल बोलता है, कोई 3000 साल, जो भी आपको पकड़ना है पकड़ लो। और देख लो हमारी सोच, ये इतने कूड़े, देख लो ये पशु पक्षी इंसान खाएंगे तो हगने के लिए जाते हैं ना, ये शूद्र कहकर शूद्र की और उसमें डिवाइडेशन कर दिया। अति शूद्र ये दिन भर रात भर हगेंगे, इनके बच्चे, इनके बीवी बच्चे, उनकी वो जो टट्टी रहती है वो शूद्र के अति शूद्र उठाकर गांव के बाहर फेंकेंगे, टोकनी में उठाकर, वो अति शूद्र अनुसूचित जाति के। और एक केरला के नमुद्रीपाद, कूर, आदिवासी, ये तो जंगल में रहते थे, उनका अधिकार है। और कुछ जात ये गांव में और शहर में रहती थी। रिजवा नाम के शेड्यूल ट्राइब की जात ये केरला के अंदर थी। ये उसके 3 साल की बेटी से लेकर कोई महिला के ऊपर कपड़ा अगर रहा ना, उसकी छाती काटते थे। और शूद्र की शादी हुई तो 5 दिन ये पहले भोग करेंगे। और देख लो इनके कुर्ता, अगर किसी शूद्र की आदमी की औरत मरती थे उसको जिंदा उसी आदमी की चिता पर जलाते, सती प्रथा। बताओ कितने को औरतें हमारे। अभी क्षत्रिय राजा 5-5, 7-7 औरत कर रहा है, वैश्य भी कर रहा है, क्योंकि उसके घर में हिसाब करने के लिए। आज देख लो, आप दुकान में बोलो या ऑफिस में, मैथमेटिक्स तो आना चाहिए, हिसाब जब तो काम करेगा। और पूजा पाठ के नाम पे उस टाइम में 3% थे। तो इनका आज से 900 साल पहले तक 10% बना। दिमाग किसका चल रहा है भाई? क्षत्रिय बोल रहा है ब्रह्मा 3 करोड़ दे भगवान वहाँ पे, इनके घर में पूजा पाठ, और मुनिम जी के नाम पे इसके भी घर में ये 7-7, 8-8 औरत कर रहे। तो राजा कितने के साथ संभोग करेगा? ये 1, 2, 3। तो ये कुत्ता देखते हो आप या चिड़िया देखते हो, वो देखती है कि ये काला है, गोरा है, बुढ़ा है, जवान है, सेटिस्फैक्शन। तो इनका 10% बच गया। दिमाग किसका चल रहा है? और 11वीं सदी में संत परंपरा शुरू हुई। देख लो लिंगायत गुरु बसेश्वर, नामदेव महाराज, सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने। उसके बाद में रैदास, कबीर, कई संतों ने, शूद्र अति संतों ने अपनी जान कुर्बान दी। क्या किया? अरे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, शूद्र अति शूद्र लोगों मिलजुल के रहो। और इसका इफेक्ट क्षत्रिय राजा और वैश्य राजा पे, वैश्य के ऊपर गिरने लगा। इन लोगों ने देखो 1527 को ये मोगल को बुलाया। मोगल भी बैचलर है। अभी मैं आपके घर में आया तो आपके यहाँ आपकी बात सुनना पड़ेगा ना। अच्छा, मोगल ने, उन्होंने भी औरत की, शूद्र की, तो उनके घर में पूजा पाठ के नाम पे और मुनीम जी के नाम पे प्रोडक्शन बढ़ते चला गया। तो 1527 को उन्होंने बुलाया और 1600 सदी तक ये मोगल, ये औरंगजेब इधर ही था, ये बीड़ में, जो मराठवाड़ा पहले हैदराबाद के अंदर था। और पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में पुणे से 15 किलोमीटर दूर देऊगांव में शूद्र जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने की। मराठी में उसने संस्कृत के श्लोक बनाए और डरा नहीं। हमारे शूद्र अति शूद्रो, हमारी माँ बिनती इतनी बड़ी क्रांति की,
पहले पांडुरंग यानी तथागत बुद्ध को जगाया। पूना से 250 में पंढरपुर में, और वो बुद्ध की मूर्ति रखी। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी की जगाया। अब ऐसे महान जगत संत की इन लोगों ने ये क्या 42वें साल में 1650 में उसको मारकर फेंक दिया नदी में। और किताब में क्या लिखते हैं? पुष्पक विमान से झूठ हिस्ट्री। बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? बाद में देख लो, 19 फरवरी 1630 का जन्म, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले, 1594 का जन्म। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, लखोजी जादव की शूद्र की लड़की। और देख लो शाहजी राजे भोसले का निधन होने के बाद में ये क्या कहते हैं शिवाजी महाराज को? शिवाजी महाराज की माँ को, माँ जिजाऊ को सती प्रथा जाना, तलवार लेके लड़ी, शूर थी अन्याय के विरुद्ध। और छत्रपति शिवाजी महाराज देख लीजिए, मुगल और डच आए हमारे यहाँ बिजनेस के लिए, उन लोगों ने जो गरीब शूद्र अति शूद्र कहा कि आप लोग क्रिश्चियन धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और ऐसे मुस्लिम थे, मुगल ने भी दयावान थे, मुगल मानवता थे, उन लोगों ने भी शूद्र से कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो। और मेरे देश के लोगों, ऐसे हमारी माँ जिजाऊ ने हमारे वर्ल्ड के छत्रपति शिवाजी महाराज को जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। और किसी को डाउट होगा ना, पूना के अंदर जंगली महाराजा रोड में आज भी जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का मंदिर है। वो उनको पैर पड़ रहे और वो आशीर्वाद दे रहे। बताओ ये कितने झूठ मक्कार लोग हैं। और क्या लिखते किताब में? नंगा साधु, अन्याय, अत्याचारी, रामदास स्वामी। अरे पैदा तो भी हुआ था क्या? झूठ इतिहास। अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे। अरे अभी भी आंखें खोलो। तुम क्या आंखें खोलोगे? तीनों क्रांति कोल्हापुर से लग नासिक तक हुई। तुमको आदत हो गए क्योंकि तुम्हारे घर में पूजा पाठ और मुनिम जी करके ये वैश्य क्षत्रिय तो गुलाम है। झूठ इतिहास लिख रहे। और देख लो मेरे देश के लोगों, 1663 में हमारे शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग सरदार थे। इधर पेशवाई थी, औरंगजेब इधर ही था भीड़ में। भीड़ ये निजाम के अंदर था, आंध्र प्रदेश में। हमारे शिवाजी महाराज के साथ ये पेशवाई में देखो अति शूद्र लोगों को इन्होंने, अनुसूचित जाति के लोगों ने मुंह को मड़का बांधा, पीछे झाड़ू, थूकने का अधिकार नहीं, मरे हुए ढोर का मांस खिलाया। और देख लीजिए, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कपट बुद्धि करने ये पेशवाई ने घात करने की कुशनावाल को चीर डाला सबके सामने। और 1663 में महाराज का राज्य केरला तक था। डच और मुगल लोगों ने बोला कि शूद्र अति शूद्र लोगों को हम हमाली करने के लिए बाहर के देश में भेजते। शिवाजी महाराज ने बोला था उस टाइम में, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को अगर दरवाजे के अंदर भी बन गया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। और सुन लो, कल्याण के मुगल मुस्लिम ये था राजा, उसको जीत कर लाए मुस्लिम सरदारों बैकवर्ड ने। और एक महाराज के लिए गिफ्ट करके औरत लाए थे। क्या बोला महाराज? खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाना, ना चीर डालूंगा। और खेती वाले को अगर तकलीफ दी ना, हाथ काट डालो। ये थे शिवाजी महाराज। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 1680 में होता है। हमारे डॉक्टर महाबा देशमुख साहब ने प्रूव किया है। उनको मारा गया 50वें साल में। बाद में उनका लड़का देखो 1657, छत्रपति संभाजी महाराज, केरला तक राज्य था। एक लड़ाई नहीं आ रहे, 11 ग्रंथ लिखे थे। उस बेचारे को मनुस्मृति के हिसाब से 32वें साल में पकड़ के 1689 में, क्योंकि औरंगजेब इधर ही था भीड़ में, उनके घर में ये भी थे ना पूजा पाठ नाम के, ये पूजा पाठ और मुनिम जी करके इनका ब्लड रिलेशन है। इन लोगों ने महाराज को कपट बुद्धि से पकड़ के 1689 में एज के 32वें साल में 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए, पुणे से 50 किलोमीटर दूर। और दूसरे दिन हमारे माँ भी इनकी कपड़े धोने के लिए, मेरे देश के लोगों, जब उन्होंने देखा महाराज के टुकड़े पड़े हुए थे और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा ना उसको काटा जाएगा। लेकिन ये भी जीनियस को मैं, वडू बुजुर्ग में रहने वाला गायकवाड़ महार, उनकी औरत घर जाके बताई, वडू बुजुर्ग में रहते थे,
अनुसूचित जाति के। शाम को आए, उसको सिलाया, इसलिए गायकवाड़ शिवले नाम गिर गया। उसको सिलाकर अपने लेके गए गांव में, वडू बुजुर्ग में, अपने आंगन में अंत्यविधि करके उसकी समाधि में 32वें साल में 1689 में। बाद में देख लो, नॉर्थ में, पंजाब में शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह साहब, जिनका जन्म 66 का है, 1666 का। 1907 में तलवार की क्रांति की उन्होंने भी, अन्याय को लड़े, उनकी फैमिली को पूरा उड़ा दिया। 1707 में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया। उन्होंने भी तलवार अन्याय को उठाई। संत शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह साहब पूरी फैमिली को उड़ा दिया। बाद में 1725 में नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी धनगर समाज की अहिल्याबाई शिंदे, बिचारी धनगर समाज की, जो बकरी और सिप पालते और जंगल में जाते, पाला पाचोरा खिलाते, शाम हो गई खेती में बिताते, उसकी लेंडी और पेशाब से खत बनता है और खेती वाला उनको पैसा देता है, पेट भरते। ऐसे महान हमारे अहिल्याबाई शिंदे नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। उनकी शादी हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के औलाद होड़कर के साथ हुई। अन्याय को तलवार लेकर लड़ी, इंदौर शहर बिठाया मेरे देश के लोगों। और ये जो शिंदे है ना, राजस्थान एमपी की, इनकी वंशज है, इतने टैलेंटेड। और 1795 में उनका मृत्यु हो गया। बताओ कितने साल हो गए। ऐसे महान लोगों ने रक्त रंजित क्रांति। बाद में अंग्रेज आए हैं 1805 में, 1800 सदी में। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, वो तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन शुरू किया शूद्र लोगों के 1813 में। बताओ टीचर कौन थे। और देख लो, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 का। माँ जिजाऊ, माँ सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने स्त्री के लिए, लेडीज लोगों के लिए 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल पुणे में निकाली। बाद में देख लो, नारायण गुरु साउथ में 40 शिव जी के मंदिर बनाए 1856 को। बोला आने देना नहीं हमने अत्याचारी ये मनु की औलाद को। और 26 जून 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। 15 नवंबर 1875 को मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन धर्म लिया था, कुछ पढ़ा लिखा था, एमपी में था, उस बेचारे को 1900 में जेल के अंदर पॉइजन दा के मारना पड़ा। और ये बिरसा मुंडा पैदा हुआ दूसरा 60 साल के बाद में, महाराष्ट्र का झूठी आदिवासी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में उमरेड में पैदा हुआ हूँ। और चैलेंज कर रहा हूँ 1% भी झूठ होगा तो। बाद में देख लो 1879 पेरियार रामास्वामी, नीडल से लेकर मिसाइल। और 14 अप्रैल 1891 का जन्म विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का। 1902 में हमारे शाहू महाराज ने क्या कहा, जो SC ST बहुजन की बच्चे लोग स्कूल में नहीं जाएंगे उसको 1 पैसा फाइन, और 85% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को 50% आरक्षण दिया। और 1919 में ये क्रूर अन्याय अत्याचारी मनुवादी लोगों का जुडिशनरी में, अंग्रेजों को मालूम था ये क्रूर है, इन्होंने जुडिशनरी में 3% आया। और 1919 में हमारे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बाहर से पढ़ के आ गए। हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज ने मुनिम जी को भेजा, बोले देखो किधर रहते बाबा साहब। बोले नहीं मिले, खोद गए कल्याण के झोपड़पट्टी में। 1919 में क्या बोले, बाबा साहब आप ज्ञान के राजे, मैं जनता का राजा, आओ स्वाभिमानी बनाते हम 85% लोगों को। और किताब लेने के लिए प्रेस पेपर निकालने के लिए हेल्प की। और कोल्हापुर में उन्होंने बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और 1920 में माणगांव में परिषद ली, इसी महाराष्ट्र में। क्या बोला, आज से इस अखंड भारत देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और बताओ मेरे देश के लोगों, कोई कहता है 6 मई 1922 को ऐसे महान आरक्षण के शाहू महाराज का मृत्यु हो जाता है एज के 48वें साल में। और सुन लो, जब इन्होंने, अंग्रेजों ने काम करना शुरू किया, इनको हेल्प की, सभी अति शूद्र लोगों को, इन लोगों ने अंग्रेज के अगेंस्ट में, ये यहाँ पे मुगल थे
पश्चिम इधर मराठवाड़ा हैदराबाद उनके अंडर में था। और ये पेशवाई ने 1857 को उठाव किया, लेकिन अंग्रेज तो एडवांस में थे, हार मानना पड़ा। और सुन लो, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने 1869 में 189 ईयर्स के बाद में हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके रायगढ़ से निकाली और पहली शिव जयंती की। ये अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद आर्य बाल गंगाधर तिलक, इसने गणेश उत्सव शुरू किया। और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर 1885 में अन्याय अत्याचारी मनुवादी बाल गंगाधर तिलक, आर्य बम्मन, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय वैश्य, ये तो गुलाम है। अरे ये तो इनके घर में मुनीम जी और पूजा पाठ के ये तो गुलाम है। दिमाग किसका चल रहा है? इन्होंने 1885 में आतंकवादी देशद्रोही अन्य अत्याचारी कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में केशवराव हेगड़ेवार और ये आर्य बम्मन बाल गंगाधर तिलक जैसे बम्मन लोगों ने मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना की। और शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बताओ, आज की इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, जनसंघ आरएसएस और 80 में बीजेपी, बताओ किसने बनाई है? कौन है ये आतंकवादी संगठन? नहीं किया आरएसएस। बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए, और साइमन कमीशन उसको भगा दिया। और 30 में अंग्रेजों ने गोलमेज परिषद के लिए बाबा साहब को बुलाया। ये अन्य अत्याचारी मोनू के औलाद गुलाम, ये वैश्य का लड़का, ये गांधी गुजरात का रिच घर का लड़का है। और ये कश्मीरी पंडित, इस देश का दुश्मन, विश्व रत्न का खूनी, जो बोलता है आर्य विदेशी बम्मन यूएसए से आए, ये इसका ग्रैंडफादर देखो गंगाधर नेहरू, ये मुगल के अंदर में औरतों का शौक काम करने वाले। इसका बाप देखो कौन है तो, ये भी नहीं गया। और बाबा साहब का लड़का मरा हुआ पड़ा था। 1930 में गए गोलमेज परिषद के लिए, और जब बाबा साहब का नॉलेज देखा तो चर्चिल सब थक हो गए। बाबा साहब ने वहाँ से 341, 342 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल लाया था। SC ST का जैसा जो मतदार संघ आमदार खातर का 50% से ज़्यादा है वो रिजर्व रहता है। और कहा था कि वहाँ पे SC ST के ही लोग उसको वोटिंग करके 2 मत का अधिकार दिया था। ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी खूनी वर्ल्ड की टेररिस्ट संगठन आरएसएस आतंकवादी संगठन ने जो बनाई है इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस आज की, इन लोगों ने ये गांधी वैश्य का लड़का, अन्य अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद, ये 32 में येरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक ले बैठा। क्या बोलता है? बाबा साहब मैं हुए हिंदू का लीडर। बताओ कितने पूरे, ये तो गुलाम है। आज ये वैश्य लोग कहते हैं मेरे देश के लोगों 21वीं सदी में कबूतर चाहिए इनको, आदमी मरने से चलता है। बताओ कितने पूरे बाबा साहब को मारने की कोशिश की अंग्रेज थे। इसलिए ये शाहू फुले आम्बेडकर पेरियार हो गए। ख्याल में रखना है मेरे देश के लोगों, बाबा साहब को हार माननी पड़ी, चला गया सेपरेट इलेक्ट्रोल। बाद में रमाई का निधन हुआ 35 में, रिजर्व बैंक बने, और 36 में SC ST को आरक्षण दिया पढ़ने के लिए। और सुन लो, 1889 का जन्म हिटलर, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है। सुन लो मेरे देश के लोगों, ये फर्स्ट वार 1905 में या 4 का है। ये लड़ते लड़ते चल गया जर्मनी में गया मेरे देश के लोगों। इसने वही काम किया। हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, इनका चिन्ह स्वस्तिक। ये यहूदी की औलाद है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये अन्याय अत्याचारी मुगल और पंडित का औलाद, इस देश का दुश्मन 90% का पहला प्राइम मिनिस्टर भारत एक खोज में कह रहा है। और ये मोहन भागवत भी कह रहा है हमने बनाई जाति व्यवस्था। और सुन लीजिए, ये वहां पे लोगों को बेवकूफ बना रहा धर्म के नाम पे, जैसा हमारे देश में बनाया गया 2 करोड़ नौकरी 15-15 लाख। जर्मन गवर्नमेंट ने उसको 5 साल की देशद्रोह की सजा दी। अच्छा रहा 2 साल में छोड़ दिया। इसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व किया और बेवकूफ़ बनाया पूरा अपने इसमें कब्जा लेकर, आर्म ये वो सब। और इसने 39 में सेकंड वर्ल्ड वार में ढकल दिया जर्मनी को। और सुन लो,
1942 में ये लोग कहते आतंकवादी, देशद्रोही, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, वर्ल्ड की मनुवादी संगठन आतंकवादी से आरएसएस और इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस। अंग्रेज चले जाओ मेरे देश के लोगों। 42 के आंदोलन में SC ST OBC माइनॉरिटी के 7,22,000 लोगों ने अपनी कुर्बानियां कर दी। पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं की छिलके की रोटी खा रहे थे। और मेरे देश के लोगों, फटे हुए कपड़े, घर में लाइट नहीं थे। SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, 25-30% लोगों, देखो अनपढ़ लोग थे कितने स्वाभिमानी थे। अरे SC ST OBC माइनॉरिटी घर में लाइट नहीं था, लेकिन बेचारे स्वाभिमानी थे। 7,42,000 सफेद टोपी वाले ने अपनी जान कुर्बान कर दी 42 के आंदोलन में, 1800 से लेकर 50 तक। और 30 अप्रैल 1945 को ये 45 में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। ये मुसोलिनी की औलाद है। ये उसको भी मिला। मुसोलिनी को लगा कि मैं भी हिटलर बनूंगा। इटली के अंदर आज भी औरतों को अधिकार नहीं है। और ये हेगड़ेवार और ये गोडवलकर जर्मनी भी गए हैं और ये भी गए हैं। और ये 73 में मरा हुआ है ये गोडवलकर। यहूदी की औलाद है, नागपुर में पैदा हेगड़ेवार और ये आतंकवादी संगठन। और 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला। वर्ल्ड वार शांत हुआ। हिटलर ने अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, अपने औरत को दिया, सुसाइड कर लिया, पश्चाताप किया। आज 80 साल हो गए, वहां पे हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हिरोशिमा नागासाकी पे, और अनाज नहीं पकता है। बाद में ये लोगों ने करार किया, अंग्रेज चले जाओ। और देख लो, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, मनु का औलाद, वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन का, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने 15 अगस्त 47 को नॉमिनेट किया। और 14 अगस्त 47 को ये मुगल का जीना पंडित का औलाद, इसके 2 लड़की वैश्य क्या दी है गुजरात में। इसको कहा कि 14 अगस्त 47 को तू बन जा। यानी इधर भी यही, उधर भी वही। देखो कितने दिमाग वाले हैं। और मेरे देश के लोगों, जब इनको एक बैरिस्टर चाहिए था, ये अंग्रेज को कहते हैं एक बैरिस्टर दो। जब अंग्रेजों ने बोला, अरे इतने बड़े विद्वान है, बोले नहीं चाहिए, ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी पहला प्राइम मिनिस्टर, इसके कपड़े इंग्लैंड से धोके आते थे। बोले नहीं चलता आपको। अंग्रेज ने बोला अगर बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं लिया ना, हम जाएंगे नहीं। मजबूरी में बाबा साहब को संविधान पीठ में नॉमिनेट किया। और सुन लो मेरे देश के लोगों, पश्चिम बंगाल के जोगेंद्र मंडल साहब शेड्यूल कास्ट के थे, वो भी एडवोकेट थे। उन्होंने कहा बाबा साहब को, बाबा साहब आ जाओ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के देख लो शूद्र अतिशूद्र लोगों को ये मानवता थे मुगल, उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म ले लो। इनामदार किस में नाम है क्या सभी में? हाँ, कालेरकर मेरा ब्रिगेडियर था, मुसलमान, OBC बम्बन में भी है, और कासिद मुसलमान, और मराठा में, पाटिल तो सब में। इन लोगों ने तलवार निकाली, नमोशूद्र लोगों ने, और बाबा साहब को चुनकर भेजा। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। मेरे देश के लोगों सुन लो, क्रांति सुन लो। 1663 में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था, खबरदार मेरे शूद्र अतिशूद्र लोगों को, अगर आपने घर के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए हमारे विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जय शिवाजी जय भवानी माँ जिजाऊ को कहते थे, कोई भी लेटर लिखते थे। समतालाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने बंधुत्व निर्माण किया, आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने। और बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया। किसके लिए दिया? और कूर देखो, विश्व का पहला इंसान इस 1000 ऑफ ईयर्स में पहले नहीं हुआ है और अभी बाद में भी नहीं होने वाला। उन्होंने पहला इंसान 21 साल में, चाहे मेल रहो चाहे फीमेल, सभी को, हमारी माँ बहन को और सभी लोगों को ये एक मत का अधिकार दिया। ये इतिहास है। इटली के अंदर औरतों को आज भी अधिकार नहीं है। ये मुसोलिनी की औलाद है सोनिया गांधी। ये आप लोगों को पूरा गुलाम कर रहे हैं ये लोग। ये वार जो चल रहा है ना, ये हमको इंडिया को गुलाम बनाने के लिए चल रहा है। आंखें खोलो, ये यहूदी की औलाद है इजराइल की, और ये भी यहूदी की औलाद है। और सुन लो, इन लोगों ने बाबा साहब को तंग किया, पुतला भी जलाने की कोशिश की। क्या बोलते बाबा साहब को? 8वीं पास। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने ये खोट का अधिकार किसके लिए दिया? हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं,
उसके बाद में पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान, और कहा कि सबने टैक्स भरना है। और बाबा साहब को नॉमिनेट किया। ये आतंकवादी संगठन आरएसएस की दोनों पार्टियां, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, इनका मेंबर आतंकवादी में नाथूराम गोडसे पूना के अंदर रहता था। इसका सुनता क्या, हिंदू मुस्लिम करके कत्ल करने के लिए। और इसने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के अंदर गांधी जी को सवेरे गोली मारी। और क्या कहते गांधी जी, हे राम, और दंगल करना था वहां पे, काका साहब गांधी से बच गया। और सुन लो, 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। 5 इलेक्शन होते मेरे देश के लोगों, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। और बाबा साहब ने कहा कि 100% लोगों ने टैक्स भरना है। हमारे लोग 90% लोग मेहनत करते, बाजार में जाते, सर्विस टैक्स भाई, उससे देश चल रहा है। और क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। 5 इलेक्शन होते, हम चुन कर देते हैं, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। सुन लो, 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर में? अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, मनु के लोग, वर्ल्ड के टेररिस्ट। बताओ, ये टेररिस्ट संगठन के टेररिस्ट लोग बैठे। कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट में? अन्याय, अत्याचारी, मनुवादी, वर्ल्ड के टेररिस्ट। कौन बैठे हाई कोर्ट के जज? बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? कौन बने पुलिस कमिश्नर एसडीओ स्टेट के? और कौन बनी प्रेस मीडिया? बाबा साहब को कहते हैं, बाबा साहब, अरे किसको एक मत का अधिकार दे रहे? जो कुत्ता और कौवा रहता है, सड़ा हुआ मांस खाता है। सुनो, अगर मट्टी क्या है, निर्जीव है, उसको गीला किया मैंने, सुखाया, उसको पीस बनाया, कलर दिया। अरे वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा कहता है ये साली मट्टी है। इतना तो भी दिमाग था क्या? ये बोलते क्या, ये सड़े हुए मांस कुत्ते बिल्लू को दे दो, हमको दे दो, 8वीं पास वाली। बाबा साहब बोले नहीं, और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कोर्ट था, देखो इनकी कितने कोर्ट लोग हैं। कन्हैया करके गुजरात का चीफ जस्टिस था, शेड्यूल कास्ट का। इधर था अहमदी करके, देख लो, उसको लाना था। इसके बायोग्राफी में लिखा है 51 में अटैक आके मर गया। और बाबा साहब ने 340 कलम ये 52% ओबीसी लोगों के लिए दिया था। हमारे ओबीसी के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको 12 मत मिला था, लेकिन उनको नहीं करने थे, वो भी एडवोकेट थे। उसके बाद में सुन लो, बाबा साहब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, पश्चिम महाराष्ट्र के गरीब मराठा, क्या बोला था? मर जाऊंगा, शिवाजी का नाम नहीं चेंज करूंगा। और 11 साल तक इसी पूना के अंदर, सुनो रे, पश्चिम महाराष्ट्र के खुद को मराठा आमदार खाता सबको बोल रहा हूं। और जरांगे पाटिल, आ जाओ गरीब मराठा लोगों, समय आ गया है, अभी नहीं गुलाम बनना है। हाँ, हम सफेद टोपी के कफन बांध के निकलना है। अभी कुछ नहीं बिगाड़ते हमारा, ये करो, पूरा कब्जा कर लो, पुलिस से लेकर सब कुछ बिगाड़ता नहीं है। कोई हमको अमेरिका को भेज दो, कोई उठा के लेके जाने वाला नहीं है। देश हमारा है, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे देश के लोगों, डरना नहीं है किसी ने भी। जन आंदोलन करके ईवीएम कोटा ने, अकेला हमारा भाई बाला साहब आम्बेडकर लड़ रहा है। अब डरने की बात नहीं है। सुनो कौन बैठे, और यहाँ के गरीब मराठा लोग स्वाभिमानी, केशवराव जेदे संविधान पीठ में थे, सत्यशोधक चळवळ। यशवंतराव चौहान सातारा के गरीब मराठा बेचारे की औरत और दोनों इन्वॉल्व हुए, काठी लगी, बच्चे नहीं हुए। बाद में देखो पंजाब राव देशमुख अकोला के, वो भी सीखे थे, डॉक्टर थे, बेचारे गए थे बाबा साहब को रिक्वेस्ट करने के लिए, भाई कुछ तेली कुंभी गरीब मराठा के लिए दे दो। बाबा साहब बोले बैठो डॉक्टर साहब, मैं घूम के आता हूँ। वो रो रहे थे मेरे देश के लोगों, सुनो महाराष्ट्र के और इसके लोगों, गरीब मराठा ओबीसी के लोगों, धन्य है बाबा साहब, हमने आपको पानी तक नहीं पीने दिया, हम लोगों ने आपको सड़ा हुआ मांस खिलाया, आपने हमको पहले 340 कलम दिया। अरे सुनो ओबीसी के लोगों, आमदार खासदार को बोलता है। और ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर, फुले शाह अम्बेडकर को मारने वाले लोगों, बात चाहिए तुमको? अरे मरने के पहले के पैसा लेके जा रहे, मरने का, अरे इससे स्वाभिमान की लड़ाई है, कितने की प्रॉपर्टी की रहे, हरामखोर लोगों, SC ST ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों से लीडर लोगों, आमदार खासदार लोगों, इसी महाराष्ट्र में हुई ना तीनों क्रांति। और बाबा उसके बाद में देखो हमारे संत गाड़गे महाराज, टुकड़ोजी महाराज,
सब शूद्र लोगों ने क्रांति की थी और संतों की क्रांति। जब कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट बनाया मेरे देश के लोगों, ये आतंकवादी संगठन, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी आरएसएस के लोगों ने, कौन है इंडिया अलायंस ने क्या बोलते हैं, कालेलकर बम्मन टट्टी साफ करा, रिजाइन कर, बिचार ने रिजाइन कर दिया। बाबा साहब के पुतले जलाए पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने, जो अपने आप को क्षत्रिय समझते। तीनों क्रांतियां हुई है, कभी मेहनत की क्या ये क्षत्रिय वैश्य लोगों ने? ये तो गुलाम है, सदियों से गुलाम है, जब से मनुस्मृति बने, झूठे क्या इतिहास है। और देख लो मेरे देश के लोगों, बाद में बाबा साहब ने पुतले जलाए, मारने की कोशिश की, और देख लो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था हमारे औरतों के लिए, उसको भी रिफ्यूज किया, और 51 में लेबर मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। 51 में इन लोगों ने जो आदिवासी लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उनकी छोटी छोटी बच्चों के ऊपर बलात्कार करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी जल जंगल छीनने के लिए, इन्होंने 51 में उनको हिंदू वर्ड लगाया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, बताओ। और मेरे देश के लोगों, पहला इंसान, और 1952 से हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए, और बाबा साहब के अगेंस्ट में इन लोगों ने काजोलकर, जो ओबीसी का, जिसके घर में खेती थी और 4 क्लास नापास था, उसको खड़ा किया। और बाबा साहब 74,000 कुछ से चुन के आते। मैंने बोला ये अन्य अत्याचारी मनु का औलाद, बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं। और बताओ बाद में विधानसभा के इलेक्शन में कितने कूद हो गए। और बताओ क्या डेफिनेशन है, बताओ क्या डेफिनेशन है। वर्ड का अन्य अत्याचारी मनु का औलाद, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली जो चड्डी नहीं पहनेगा वो बना है खासदार, और मेंबर कारपोरेशन का, तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी, वर्ड का अन्याय अत्याचारी वो बना है आमदार और नगर परिषद का मेंबर। और देहात में गरीब लोग रहते, शाम को दारू पी वो सरपंच ला रहे, ये पॉलिटिक्स चल रहा है। और बाद में देखो प्रचार क्या करते हैं, अरे बाबा साहब तो अंग्रेज के चमचे थे, राव ने संविधान बनाया। अरे बाबा साहब तो नीच थे, मांस खा रहे थे। बाबा साहब ने बम्बन क्षत्रिय वैश्यों पर अन्याय अत्याचार किया। अरे एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर 500 खाड़ा। अरे मुसलमान आतंकवादी है। अरे ये 33 जाति के लोग, ये सुअर से पैदा हुए हैं, ये झूठे आदिवासी है। आज तक के लाखों करोड़ों लोगों के कत्ल कर दिए, प्रचार कर रहे। बताओ आमदार खासदार के पीए कौन हुए, पूरा कैप्चर कर लिया। और 54 में फिर भंडारा से गिराया। ये प्रचार करते हैं मेरे देश के लोग। आज तक के खरबों लोगों की कत्ल, धंधा इनका। 54 में बाबा साहब को गिराया भंडारा से, और 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा दी। और मेरे देश के लोगों देखो, 5 दिसंबर 56 को सेशन चल रहा था सेंटर का। 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग ये सविता कबीर जो बाबा साहब से इससे बड़ी थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की लड़की, ये आतंकवादी आरएसएस, इनकी ब्रांच, ये आतंकवादी पार्टी, अन्याय अत्याचारी आरएसएस, कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर ये अन्याय अत्याचारी कश्मीर का 90% दुश्मन इसकी मौसी की लड़की, और ये मिलकर इन्होंने 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या की। ये डॉक्टर विलास खरासर ने साइन जन्म किया। बस कौन है रे। और क्रूरता देखो, इन लोगों ने 56 में मराठवाड़ा को अलग किया। मराठवाड़ा निजाम के अंडर में था। और ये पुसद के पास रहने वाला उमरखंड में तेली कुंभी का गुंडा मवाली बलात्कारी शंकरराव चौहान, इसकी लड़की एक भोए डॉक्टर है, नागपुर नदी है। 48 का LLB, ये संगम में काली टोपी काठी लेके जाने वाले 200 400, इनके घर में कौन थे? मुनीम जी करके कौन थे? 3000 4000 से एक आदमी, ये 1 2 एकड़ जमीन, ये उससे हड़प करके 500 एकड़ जमीन, ये ऐसे, क्योंकि ये इनके तो पिए हुए थे आमदार खासदार के, पूरा कैप्चर कर लिया। और ये शंकरराव चौहान, उसका लड़का अशोक चौहान, ये बेंगलोर के
साईं महाराज अन्य अत्याचारी मनु का औलाद, जो अटल बिहारी के इसमें जहाँ संडास करता है वहाँ से 100 ग्राम की चैन सोने की और मुंह से, और अटल बिहारी 96 में प्राइम मिनिस्टर तो दूध पिला रहा था गणपति। ये बाप बेटे का गुरु ने, ये अशोक चौहान आदर्श घोटाला, आर्मी नेवी एयरफोर्स की 70,000 करोड़ का घपला, और आज उस मराठवाड़ा में 1 लाख जवान बच्चे गायब है। कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, सोमनाथ को मारा, चौहान को मारा, मुंडे को। उसी इसके विदर्भ, उसी मराठवाड़ा की मुंडे नाम की डॉक्टर MBBS लड़की, उसके साथ राजे महाराजे, ये खासदार आमदार पुलिस ने उसके ऊपर बलात्कार किया, बेचारी सुसाइड की, नो इंक्वायरी। और बाद में देखो विदर्भ, 1 मई 1960 को विदर्भ ने डिमांड नहीं की। विदर्भ ये इस इंडिया का सबसे रिचेस्ट है, सुन लो। ये आदिवासी बाउल एरिया MP में था। बस्तर जिले में पूरे आदिवासी थे, MP में पूरा जंगल एरिया। इन्होंने वहाँ पे बस्तर में पहाड़ के ऊपर से हमारे आदिवासी की स्त्री पुरुष छोटी बच्चे को फेंका, वो मरने के डर के मारे भाग के आ गए हम लोग। मैं ST में से हलवा समाज का हूँ। हमारे बगल में मुसलमान रहते थे जो शूद्र अतिश्रू, वो हैंडलूम का बिजनेस करते थे। हमने पेट भरने के लिए उनसे बिजनेस, हैंडलूम का धंधा, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग। और हमारे विदर्भ के जो ये काली तेली कुंभी कलार दारू का व्यवसाय सोनार, गरीब लोग बेचारे इतने स्वाभिमानी हैं, रोज दिन में 1 गिलास पानी पी के सो जाते हैं। और देख लो मेरे देश के लोगों, विदर्भ ये चंद्रपुर से लेकर गोंदिया तक काला सोना। जितने पावर स्टेशन महाराष्ट्र में उतने विदर्भ में, जितने ऑर्डर्स फैक्ट्रियाँ विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। और फॉरेस्ट, ये हरामखोर लोग देखो, कलकत्ता पहले इंडिया की कैपिटल थी। ये चटर्जी, भट्टर्जी, मुखर्जी और ये आतंकवादी संगठन RSS और आतंकवादी अन्य अत्याचार इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के लोगों ने वहाँ से चटर्जी, मुखर्जी, भट्टर्जी या ऑफिसर करके और ऑर्डर्स फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइंस का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। और नागपुर के अंदर नए MP MLA लोगों को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए RSS का ऑफिस बनाया, क्योंकि नागपुर सेंटर प्लेस है। बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, ये किसका दिमाग है? और सुन लो, पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन और उनके माँ बहन के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए दिमाग देखो। इन्होंने पुणे के अंदर 1962 में आदिवासी संशोधन केंद्र बनाया, और 31 के जनगणना में हमारे पूरे महाराष्ट्र में 47 कास्ट थी, उसमें धनगर भी है, धनगढ़ भी है। सुन ले डॉक्टर महात्मे, और तू पढ़ल कर, 47 कास्ट थी, उसमें हलवा भी है, हल्बी भी है, धनगर है, धनगढ़ है। और पॉपुलेशन के हिसाब से ये हमारे 47 कास्ट थी और 13 आमदार, 2 खासदार। ये बेईमानों का दिमाग देखो कितना है। तो हराम खोर लोगों, अरे सुनो, ये SC ST OBC के लोगों, इन्होंने पुणे के अंदर दिमाग देखो, 47 कास्ट, 1-2 कास्ट विदर्भी चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की आदिवासी की, 1-2 मराठवाड़ा की, 1-2 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 सोलापुर, और देख लो जलगांव की 1-2, और ये गुजरात बाउंड्री नंदुरबार पड़ावी 2-3 कास्ट, और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, इनके कोई गलती नहीं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये इनको क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, ये 14 जाति के 13 आमदार थे, 2 खासदार इनको कहा। और ये महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का 22 साल का था, ये मधुकर पिचड़ी, इसको कहा तू आदिवासी का डायरेक्टर बन जा। बताओ रे, कौन हिस्ट्री लिख रहा है? झूठ हिस्ट्री पूरा अखिल भारतीय साहित्य संघ, मराठा साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और एक कोकाटे बनबरे। बताओ, इन लोगों ने क्या किया, महादेव गोविंद गारे को बोला तू बन जा डायरेक्टर, और ये 14 जाति के 13 आमदार, 2 खासदार को दी स्कूल मास्टर इन भाई। और कौन टैक्स भर रहे हैं? देखो दिमाग। और 14 जाति के लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा, तुम सच्चे आदिवासी। और बुक्स कितनी लगी? ये अन्याय अत्याचारी यहूदी के औलाद, वर्ल्ड के टेररिस्ट मनु के औलाद, ये कुलकर्णी देशपांडे लोगों ने। बताओ कौन इतिहास लिख रहा है रे? कौन पढ़े लिखे लोग थे? तुकाराम महाराज, पूरा झूठ हिस्ट्री लिख कर। और ये सब सेंटर से हुआ, और ये 64 में मर गया। और शरद पवार 64 से ये खुद को क्षत्रिय समझता है, ये पॉलिटिक्स में आया। बस
बाद में बनी इंदिरा गांधी, बाद में बना गुलजारीलाल नंदा हंगामी, और बाद में बने लाल बहादुर शास्त्री। 62 में पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ वार हुआ, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री 66 में पाकिस्तान के साथ वार हुआ, और ताशकंद करार के गए, उधर ही मर गए बेचारे लाल बहादुर, अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं। बाद में गुलजारीलाल नंदा बेचारे को उसके मालिक ने सामान फेंक दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको कर्जा दिया। और देख लो मेरे देश के लोगों, उसके बाद में हमारी माँ बनी है पोलादी इंदिरा गांधी, वर्ल्ड घूम के आई थी। जैसे बनी प्राइम मिनिस्टर, सिंडिकेट इंडिकेट बनाए उन्होंने, उसका विरोध करना शुरू किया। ये हरामखोर आरएसएस और इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस ने, उसने अंडरटेकिंग के ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिस और 14 बैंक को नेशनलाइज किया। और देख लो इंदिरा जी ने कामराज को प्रेसिडेंट बनाए कांग्रेस को, ये थी इंदिरा गांधी। और नॉर्थ के देखो 101 हीरो, पहले हीरो हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी, पंजाब के थे, अति शुद्र, साइंस पढ़े थे बेचारे। पूना के आरएनडी में 15 मार्च 1934 का जन्म। किताब पढ़ी थी बाबा साहब की, ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजाने का न्याय नहीं मिलेगा। बेचारे आम्बेडकर जिंदगी झगड़ा हुआ, कसम खाई शादी नहीं करूंगा, घर नहीं जाऊंगा, बेचारे को निकाल दिया, सस्पेंड किया, साइकिल निकाली, तिलक तलवार तराजू मारो, सालों को जूते 485 भाग हमारा है। और मेरे देश के लोगों पूरे इंडिया में घूमे, बताओ, अरे मरे हुए जो कपड़े फेंकते कफन में, दिल्ली में गए तो पैसे नहीं थे, बेचारे वहाँ के कपड़े पहने, बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया। ऐसे महान कांशीराम जी ने जगाया पूरा। और आज उस कांशीराम समाज पार्टी के नाम के ऊपर हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा, लाओ जी माल, लाओ जी बाबा जी, अरे डूब मरो हराम खोरो। बाद में देख लो नॉर्थ के 101 कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद में देखो लल्ले सिंह यादव को गोली मार दी, चरण सिंह, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव बिहार के, रामविलास पासवान, कई ऐसे टैलेंटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, डरते नहीं थे। और बाद में इन लोगों ने 66 में बाबा साहब के पुतले के लिए जेल में गए, संसद भवन के सामने। देखो महामानव इंदिरा गांधी जी, विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और सबसे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाया। मेरे देश के लोगों 24 में इनके 400 सीटर निकाल के फेंक दिया, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकला। ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजाऊ वल्लभ होलकर के दुश्मन लोग, और ये फुले का औलाद छगन भुजबल खुद को बोलता है फुले का औलाद। अरे तुम दुश्मन लोगों, फुले शाह अम्बेडकर के बताओ किधर ब्रह्मा पैदा हुआ है, आज पूरा बेच दिया, किधर आज़ादी मिली है। और ये बाबा साहब के लोगों ने दीक्षा भूमि तक बेच दी मेरे देश के लोगों, हमारे माँ बहन ने बचाई। बस इंदिरा गांधी ने जो काम किया है वही मैं कई अपने वीडियो में बताया, और सुन लो आगे में। इंदिरा गांधी को मंडल कमीशन जो लागू करने वाला, सुन लो, 77 में मंडल कमीशन आया, और देख लो जब मंडल कमीशन आया, जनता दल की गवर्नमेंट आई, सुन लो अभी, और उसका प्राइम मिनिस्टर बना ये बम्मन गुजरात का मोरारजी देसाई, और जिनका नाम लिया इन लोगों, सब मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला कि मंडल कमीशन की स्थापना करो। 77 में मंडल कमीशन की स्थापना हुई, इन लोगों ने सपोर्ट वापस लिया, बाद में बना चंद्रशेखर। और बाद में देखो 78 में इसी महाराष्ट्र में ये निजामी मराठा का, ये शरद पवार खुद को क्षत्रिय समझता है, इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, खुद पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर नितिन गडकरी, जनसंघ, आरएसएस, शरद पवार मिलकर ये 78 से राज कर रहे मेरे देश के लोगों को नहीं है। फिर आई इंदिरा गांधी 80 में चुन के, और 80 में देख लो जनसंघ का दिया गया और आया फूल, और हमारे देश में टीवी आया, और 81 में जनगणना हुई, हमारी 1 करोड़ 10 लाख, यही बने
14 जाति के 13 के 26 आमदार और 2 के 4 खासदार, और हमें बोलते हैं झूठे आदिवासी। और सुन लो, इन्होंने 6,000 करोड़ का घपला किया है, क्योंकि ये किए। और इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाले थे। मेरे देश के लोगों, क्रूरता देखो इनकी, वो कुछ करने वाली थी। ये हमारे सिख भाई को क्या कहते हैं? खालिस्तानी। दिमाग देखो बेईमानों का कितना तेज है। बेईमानी करना इनके खून में है। बताओ रे, किधर ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? दिमाग देखो। इंदिरा जी का पीए RK धवन, अन्याय अत्याचारी मनुवादी। आर्मी चीफ अरुण वैद्य पूना का, कौन है ये RSS के सब कैडर कैंप वाले मनुवादी। और हमारे सिख भाई को कहते हैं खालिस्तानी। दिमाग देखो इस हरामखोर लोगों का कितना चलता है। इंडिया अलायंस और ये RSS आतंकवादी संगठन का। इन लोगों ने भिंद्रन वाले को गोल टेम्पल में भेजा और रिपोर्ट दिया कि टेररिस्ट घुसे। इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया, अरुण वैद्य ने फायरिंग किया, और जाके देखते तो कुछ नहीं। ये सब कुछ मंडल कमीशन के हो रहा है। और 31 अक्टूबर 1984 को बेचारे प्रेस मीडिया आई थी, उसका इंटरव्यू 9 बजे था, ब्रिटेन की। ये अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद टेररिस्ट संगठन का, ये धवन ने सतवंत सिंह बेन सिंह की ड्यूटी लगाई, उन्होंने फूंक डाला उसको। और बताओ, ये आतंकवादी संगठन की पार्टी इंडिया अलायंस, कांग्रेस RSS, जनसंघ RSS की BJP और इनकी संगठन BMS और ये IDF, ये टेररिस्ट लोगों ने मिलकर इंदिरा जी का मर्डर करके, ये सब दंगा करा के सिख हिंदू करके इन्होंने सिख भाई को जलाया, नरसंहार किया, उनकी माँ बहन को काटा। और पार्लियामेंट के अंदर किसने माफी मांगी रे? बस बताओ कौन लोग है ये तुम्हारी है। बाद में इन्होंने जो बेईमानी करना शुरू किया, सुन लो। 84 में इनकी 360 सीट आई। ये राजीव गांधी को लेके गए अयोध्या में, देखो दिमाग। और दरवाजा खोल के उसको मूर्ति रखने के लिए बोला राम की, और हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। सब कुछ मंडल कमीशन के लिए हो रहा है। और 85 में ये इंडिया अलायंस का हेड अटल बिहारी वाजपेयी पंडित, ये मनु सिंघवी की बोलते डिग्री झूठी है, ये कांग्रेस का मनु सिंघवी। और ये प्रकाश कारत, आर्य विदेशी अन्य अत्याचारी, ये यहूदी के औलादों ने EVM का प्रस्ताव लाया, राजीव गांधी ने पास किया। बताओ झूठ है क्या, सही है क्या झूठ है? 14 अप्रैल 84 को कांशीराम जी ने BSP की स्थापना की। बताओ, और आज देखो क्या चल रहा है। अटल बिहारी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे, मुलायम सिंह और कांशीराम जी। और 89 में राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स आता है ना, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते हैं। बाद में 89 में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया। जनता दल और ये जनता पार्टी बनी, सपोर्ट वापस लाए चंद्रशेखर। बाद में देख लो, ये हमारे अर्जुन सिंह साहब ने हमारी बहन बैटन क्वीन फूलन देवी को शरणागति दी। MP का चीफ मिनिस्टर था। और देख लो, VP सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब, मुलायम साहब और कांशीराम साहब ने हमारे फूलन देवी को इंसानियत में लाया। 2 बार खासदार बनी बेचारे को। 2001 में उसको गोली से उड़ा दिया दिन दहाड़े। और मैयत उठाई मुलायम साहब ने, उसका लड़का देखो बेईमान, ये गुलाम वैश्य के यहाँ का 5-5 खासदार, ये पांडे नाम के, देखो इनके घर में 5-5 खासदार, ये गुलाम पांडे नाम के MLA को, 2 MLA को ये अपोजिशन लीडर बनाता है और शेड्यूल कास्ट के लोगों को गाली देता है। इसके बाप ने मैयत उठाई, ये पढ़ा लिखा है, या नंगा साधु हकते उठते वहाँ से पानी पीने के लिए, और खुद बोलता है EVM पे विश्वास नहीं है। क्यों मुँह से आवाज़ नहीं भरा है अभी? आ जाओ यादव लोगों, कांशीराम आज़ाद समाज पार्टी। बाद में ये कपिल सिब्बल, सुनो, ये चिदम्बरम साउथ का नमूद्रीपाद और प्रणब मुखर्जी साहब ने PML का बिल लाया है। बाद में देख लो, ये चिदम्बरम, ये अपना कपिल सिब्बल ने ये अर्जुन सिंह साहब को निकाला HRD मिनिस्टर। इसने पूरे अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद, वर्ल्ड के यहूदी के औलादों को यूनिवर्सिटी में भरा। और बाद में 91 में इन इलेक्शन चल रहा था, ये तमिल को बदनाम करने के लिए, पेरियर को बदनाम करके हमारे तमिल के नाम पे राजीव गांधी जी को बॉम्ब स्फोट से उड़ाया। ये तो छोटे थे
और ये मुसलिनी की औलाद है, ये सोनिया गांधी। और इनका पीए घर में आज भी वो तमिलनाडु के नमूद्रिपाद ही है आज भी माधवंतर के, बताओ। और बाद में नरसिंह राव चुन के आया, बहुमत नहीं था, यूपीए की गवर्नमेंट, इसने पूरे इंडिया को गुलाम कर दिया, गेट करार किया, जल जंगल जमीन, अंडरटेकिंग के ऑफिस, गवर्नमेंट के ऑफिस, सबको इसने प्राइवेट किया है, गुलाम। बताओ ये प्लानिंग से किया है। अरे कहाँ थे तुम लोग SC ST OBC के लोगों? 92 में हिंदू मुस्लिम करने के लिए 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई, महापरिनिर्वाण के दिन। ये हिंदू मुस्लिम कत्ल, लाखों लोगों की कत्ल कर दी, बॉम्बे कांड। और 92 में OBC को क्रिमिनल लगा, किसकी गवर्नमेंट थी रे? OBC के लोगों। 93 में बहुमत शिवभूषण को जेल में डाला। नवंबर 94 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट ने 114 गोंडगोहारी को कुत्ते बिल्ली जैसे मार दिया। ये आनंद मार्गी टेररिस्ट के लिए, कश्मीर के लिए, ये नरसिंह राव ने हथियार लाया प्लेन भर के। बताओ ये कौन काम कर रहा है? और 96 में हमारे कांशीराम साहब ने 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई अटल बिहारी वाजपेयी की। बाद में देवगौड़ा OBC और ये OBC सीताराम केसरी की, ये आतंकवादी इंडिया अलायंस के लोगों ने, कौन है रे, धोती छोड़ी। बाद में इंद्र कुमार गुजराल और 98 से अटल बिहारी वाजपेयी EVM से चुन के आया। इसने देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद किया 2002 से। और 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाए और ये बाम सेब का वामन मेश्राम ये अध्यक्ष बनाए। इसकी यहाँ ये 13 जाति के जो है अखिल भारतीय आदिवासी, ये अर्जुन मेघवाल, ये सच्चे आदिवासी, वो लोग 14 जाति के। इसके माँ बोलते हैं हमारी, इनके माँ के पास ब्रह्मा, इनके लोग गाली देते हैं हमको। और ये संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवक के साथ शादी करके आज 26 साल से काम कर रहा है। इसके साथ मराठा के कुछ, इसके जाति के और ये 14 जाति के। और शरद पवार की जो राष्ट्रवादी बनी हुई है, ये शरद पवार 2004 में सोनिया को बोलता है ये विदेशी है, वो मर गया संगमा ST का। और बाद में देखो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, इन्होंने भी बोला था ये विदेशी है, उनको चाय पिलाएगी, तीनों भी मर गए क्रिकेट कंट्रोल बोल के। और ये तड़ीपार का लड़का, कभी बैट ने पकड़ा, अंडा देने वाला मुर्गी, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बना। 4 में फ्रॉड, कौन बना? सरदार जी, ये GDP बढ़ा रहे गोदी मीडिया। 9 में फ्रॉड। और 13 में देख लो सुब्रमण्यम स्वामी, आर्य विदेशी ब्राह्मण, इसकी लड़की मुसलमान किया। ये अडवाणी टेररिस्ट है, ये शरणार्थी आ गए, इनको जमन जंगल आज 85 कोट। ये बाद में नरसिंह राव को 7 बच्चे, अरे ये हैदराबाद का है मेरे देश के लोगों, 7 बच्चे। ये रामटेक में B पढ़ा और ये पहलवान बना RSS में। 84 में ये उम्र नागपुर से आया, जो जेल में गए थे ना आदिवासी, इसमें इमरजेंसी में, उनको सबको इसने 20-20 हज़ार रुपये थे। बताओ कितने पूर्ण लोग गए। और बाद में देख लो अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये वामन मेश्राम, इट इज नॉट ए वोटिंग मशीन। और वोटिंग मशीन से लिया। 14 में कौन है? NDA आतंकवादी संगठन। कौन है इंडिया NDA? बताओ सही है क्या झूठ है? फिर पेगासस आया, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, देखो कौन है तो। और इन लोगों ने विठ्ठलराव विखे पाटिल, उसका लड़का बीजेपी शिवसेना का श्रेष्ठ मिनिस्टर फाइनेंस, और विखे पाटिल कांग्रेस का, रातों रात टोपी। ED CBI करके 14 से ये लोगों ने जो बार्गेनिंग करना शुरू किया। और 14 में देख लो, बाद में 18 में हमारे देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज निकले थे, उसमें एक गोगोई था, बोले संविधान को बचाना है। ये गोगोई ने, इसका एक भाई इंडिया अलायंस आतंकवादी पार्टीज के इसमें मिनिस्टर है आसाम का, इसने 19 में रिजल्ट दिया अयोध्या का, ना उसमें किसी का साइन है। और ये राज्यसभा का सदस्य, इसके ऊपर महिला विनय भंग का आरोप था, इसी ने रिजल्ट दिया। बताओ कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, कौन बैठे हुए रे? अरे कौन बैठे 50 से। और 2018 में ये आतंकवादी RSS की दोनों इंडिया अलायंस देखो कानून किया है, जो भी इलेक्शन की ड्यूटीज पे, चाहे चपरासी रहो कोई भी रहो, उसके ऊपर जो भी एक्शन लेगा ना, उसको 7 साल कीजिए। बताओ कितने पूर्ण लोग हैं। और सुन लो,
1 जनवरी 2018 को सबसे ज़्यादा अंदाजा इसी महाराष्ट्र में, ये फडणवीस हिटलर का औलाद ईवीएम से चुन के आया है। शरद पवार निजामी मराठा, ये तो एक ही है, 78 से एक है। और ये मिलिंद एकबोटे गुना का आमदार और आम से बच्चा पैदा करने वाला मनोहर भिड़े, ये 1 जनवरी 2018 दंगा करके हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लाखों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। अमेरिका बोलता है झूठ है, और वो आनंदराव तेलटुंबे जैसे पीएचडी के लोगों को जेल में डाला। प्राइम मिनिस्टर के खुद की इतनी झूठ जुबेराज भी है। बताओ, 19 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हर एक विधानसभा में से 5 मशीन वीवीपैट कंट्रोल से टैली करना है। मेरे देश के लोगों 371 जगह पे फ्रॉड। बताओ कितने कूद लोग हैं ये, क्योंकि यही तो बैठे हैं सब। फिर 20 में एडीआर ने केस डाला है, 19 लाख कुछ मशीन गायब है। और 23 दिसंबर को ये विदोड़ी क्यारे कटवे और आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस जनसंघ की इंडिया अलायंस का एक खासदार बलात्कारी खूनी, उसने लड़का लड़की को पार्लियामेंट के अंदर भेजा, वो कलर उड़ाया और ये आउट हुए। सुन ले खड़गे बुड्ढे, 10 पेंशन है तेरे घर के लोग, हुआ अन्य अत्याचारी, क्या है ये राजकारण ने। और इन्होंने कानून बनाया, जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट, उसको 9 महीने जेल। और इन लोगों ने जितना अन्य अत्याचार किसी ने नहीं हुआ है, इन लोगों ने पुलिस वाले को पावर दिया है। जुलाई 24 से प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने पूरा देश को भेज दिया, प्राइवेट मिलिट्री सब कुछ, मारो करो कुछ भी करो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जनवरी 24 को भूषण गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने बोला था इलेक्शन कमिश्नर को 24 के इलेक्शन में सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। ये खन्ना और दत्ता, अन्याय अत्याचारी मनु के औलाद, यहूदी के औलाद, ये दोनों ने उसको बुलाया 18 अप्रैल को। बोला कि भूषण गवई साहब ने बोला है, क्या बोलता है इलेक्शन कमिश्नर, सर 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 वो क्या है, उसकी इंक निकल जाती है इसलिए हम टैली नहीं कर सकते। क्या, अरे मेरे देश के लोगों आपको विश्वास नहीं। और 19 लाख कुछ मशीन गायब तो कुछ नहीं। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 18 को बोलते कि जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा तो हर एक ने खड़ा रहना है, आंखों के सामने अपना सिंबल लोडिंग करना है, मैं गया था नाम, यही लोड करते हैं। और 24 को बोला, 24 या 25 अप्रैल को 24 के लोकसभा के लिए सेकंड और थर्ड वाले को डाउट है तरी काउंटिंग करेगा। मेरे देश के लोगों इलेक्शन हुआ, 538 जगह पे फ्रॉड। क्या करते ये बता देता मैं, और कितने कूद लोग हैं ये बताओ। ये क्या करते हैं, 4 डायरेक्टर इन्हीं के, कौन बैठे 50 से, पॉलिटिक्स से लेकर कौन बैठे हैं, कौन है इनके पीए, कोई भी बनाने मशीन बनाने वाले यही। वो रमेश जयराम कहता है कोई वीडियोग्राफी की जरूरत नहीं है, कौन है रमेश जयराम। हाँ, उसके बाद में पुलिस वाले को पावर दे दिया, कोई एक्शन नहीं होगा। जो एक्शन लेगा फॉर्म 70C में बोला है, हर एक मशीन को कौन सी लगे वो भी देना है, वो भी कुछ नहीं, ना वीडियोग्राफी देना है, कुछ नहीं। मशीन बनाने वाले यही, होटिंग लेने वाले यही, वीडियोग्राफी भी नहीं देना है, तुमको फिगर देखना है। तो बताओ मेरे को, आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होटिंग मशीन में आप कोडिंग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये क्या करते हो बताता मैं। अभी इनके पास है कितनी, चोरी की 20 लाख और दूसरी है 25 लाख। अभी एग्जाम्पल करके प्रूव करता हूं मैं। ये एक मशीन में 2000 मत, 1 लाख के लिए 50 मशीन, 4 लाख के लिए 200 मशीन, 6 विधानसभा एक में 1200, 500 के लिए 12 25 60 बराबर है। और 43 के लिए 1 लाख, 7 लाख, 25% ज़्यादा, 2 लाख, 9 लाख। ये क्या करते हैं, एक सेट लेके आते हैं। अभी इनको तो सब इनका ही माल है, ना वीडियोग्राफी देना है, कुछ भी करना है, कुछ नहीं, लेके जाओ, ये मशीन चेंज करते हैं। बताओ 24 के इलेक्शन में वोटिंग के दिन कुछ बताया क्या, कुछ नहीं। तो ये क्या करते, मशीन चेंज करते। चलो प्रूव कर रहा हूं मैं। अभी महाराष्ट्र में 1 घंटे में 76 लाख। चलो जिंदा एग्जाम्पल ले लो, चैलेंज करो मुझे। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग, 7 करोड़ 45 लाख।
67%, 5 करोड़ कुछ आता है, 2,35,00,000। ये मशीन चेंज करते हैं, कोडिंग करते हैं, कैसे करते हैं वो बता देता। अभी सब तो मालिक ही है। जब से मनुस्मृति बनी है, कौन है ये? अरे कौन है? किधर मिली आजादी? मेरे देश की SC ST OBC के लोगों सुनो, ये अभी मेरे को बीजेपी की सीट लाना है 300, इनको मालूम है कौन लाना है करके। 40% पे फुल को लोड कर देंगे। भाई की लाना है 150 इंडिया अलायंस की, 40% पे पंजे को कर देंगे। किसको चुन के लाना है मालूम है? अलायंस को दे देंगे, नीतीश कुमार को 50-60, और बाकी लोगों को बोले आना है हमारे पास। टैली किधर से होगा बताओ? हो गया पूरा कैप्चर। कौन बैठे 50 से? किधर मिली आजादी? मैं पूछ रहा हूं, करो चैलेंज। बाद में 98 में भी फ्रॉड, सुन लो 98 का भी। 98 से कुछ जगह भी मशीन है। 5 इलेक्शन सवेरे 7 बजे से 5 बजे तक, 5 इलेक्शन। वो हमारे घर में पर्ची आती है, हम जाते, भैया मेरा नंबर दे। वो नंबर देता है तुकाराम पाटिल 530 नंबर। फिर बोलता है जाओ पोलिंग बूथ PLO के पास, वो हार्ड कॉपी चेक करता है, कुछ टाइम लेता है। ना बुलेट ट्रेन है ना स्मार्ट सिटी बनी। फिर इंक वाले के पास, इंक भी डुप्लीकेट इंक लगाता है, बोलता है रुक जाओ अगले वाले। अरे वोटिंग मशीन के वाउचर में लिखा है कि ये खोट गिरने के बाद में दूसरा वोट आने के लिए 1.5 मिनट, तो 600 मिनट के 400 कहाँ से निकलते? इसलिए मरकड़ों मिलते। हो गया पूरा फ्रॉड। और ये इतने क्रूर है मेरे देश के लोगों कि ये लोग देखो, महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, इन्होंने देखो कितना अन्याय अत्याचार किया। बताता हूँ मैं। 78 से शरद पवार पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर बना, और जनसंघ RSS ने पूरा यही चला रहे। कांग्रेस भी वही, राष्ट्रवादी भी वही, वो हिंदू मुस्लिम करने वाला ठाकरे भी वही, और ये काले टोपी वाले। सुन लो भी अत्याचार। 79 से लेकर 91 तक ये औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए बाबा साहब का नाम ने सैकड़ों लोगों की कत्ल की। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराकर ये बॉम्बे कांड, निकालो श्री कृष्ण आए। बाद में देखो दंगा किया नवंबर 94 में, बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट 96। जुलाई 97 को इन लोगों ने घाट के ऊपर में 10 लोगों को मारा, अनुसूचित जाति के। मनोहर कदम को छोड़ दिया। खैल राज्य कांड, कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट स्टेट में, ये बीजेपी का गुंडा खासदार, तेली कुंभ का गुंडा बलात्कारी खूनी नाना पटोले, बीजेपी का खासदार कांग्रेस का अध्यक्ष। वो भूतमांगे फैमिली, लड़का और बीवी, उसकी मिसेस और अंधा लड़का भाई को मारा, उनके गुप्तांगों में लकड़ी डालकर कुत्ते बिल्ली जैसे मारा। आदर्श गांव। बाद में देख लो नवंबर 2008 को हमारे ATS के हेमंत करकरे साहब ने पूरा पकड़ा था ये बॉम्बे का कांड। 19 साल के बाद में निर्दोष। देखो कितने पूरे। ये मुशर्रफ साहब के पास इन्होंने पकड़ा था, पूरा थाना के नाटक परिषद देती हेमंत करकरे साहब ने। ये इनकाउंटर करके हमारे हेमंत करकरे साहब, कामठे साहब हमारे बच्चों को मार दिया। ये बेईमान उज्जवल निकम ने बेईमानी की खैर राज्य कांड इसमें, और मुशर्रफ साहब के पास हु किल हेमंत आज भी रिकॉर्ड है। बाद में 13 में नरेंद्र दाभोल को दिन दहाड़े 5 सर को मारा, कलबुर्गी हमारे बहन को मारा। और क्रूरता देखो हमारे गोपीनाथ मुंडे साहब, जो खासदार करके चुन के आए थे, लोक नेता थे, OBC के आवाज उठाया था पार्लियामेंट, उनको छोटे से एक्सीडेंट में मार दिया। वो बनने वाले थे, ड्राइवर को भी मार दिया। ये गुजरात कांड का जज लोया, ये बॉम्बे में इंक्वायरी चल रही थी, उसको ले जाके नागपुर में मारा गया, नखून से लेकर बाल तक। ये हमारे ऑडिटर जनरल निरंजन टकले के पास में रिकॉर्ड है। बताओ कितने पूर्ण लोग हैं ये। बाद में बदलापुर में 3 साल की आपटे स्कूल में बच्ची को काट के बलात्कार करके उसके पार्ट बेचते बेचारे ड्राइवर शिंदे नाम को इनको मार दिया। और वो जो है आपटे, उसको इन लोगों ने स्वीकृत मेंबर पे कोई इंक्वायरी नहीं। फलटन में डॉक्टर मुंडे नाम की लड़की, खासदार आमदार, सब ने बलात्कार किया, पुलिस को मिली, कोई इंक्वायरी नहीं, सुसाइड की उसने। कोथरूड में 3 दिन तक मारा बच्ची को, शेड्यूल कास्ट की, बाला साहब आम्बेडकर ने ऑर्डर दिया जब इंक्वायरी। ये बीड़ परभनी में अग्निवीर के नाम पे मिलिट्री बनाकर सूर्यवंशी कुत्ते बिल्ली जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोई इंक्वायरी नहीं। अरे हिटलर क्या औलाद, ये पूरा महाराष्ट्र में ये हो रहा है। चौहान को मारा, कोई इंक्वायरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो भी नहीं।
और देख लो महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, 52 से लेकर आज तक 31 खासदार ये पश्चिम महाराष्ट्र के, खुद को शरद पवार हो गए राष्ट्रवादी, ये कांग्रेस, और 6 इनके 31 खासदार, 6 बाबा साहब के संविधान के देश जो दीक्षा भूमि बेची हमारे बेटियों ने बचाई, 4 जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र था, अरे झूठे आदिवासी को तुम्हारी हालत खराब है, और 6 शंकरराव चौहान के औलाद, 5 बार के खासदार, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, बैंक के राजे, फिर पॉलिटिक्स के राजे। कौन है रे कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है हिंदू मुस्लिम कतल निकालो श्री कृष्ण आएगा, और कौन है काली टोपी वाले, पूरा कब्जा कर ले है। और देख लो मेरे देश के लोगों, ये इतने क्रूर है, इन्होंने जन सुरक्षा कायदा लाया है हमारे जैसे लोगों को मारने के लिए। और क्रूर देखो इनकी 19 के इलेक्शन में, ये तड़ीपार के अंदर में ललित प्रभात होम मिनिस्टर का, इसने 19 में हवा बनाने के लिए इलेक्शन की 40 बच्चों को मारा SC ST बहुजन के, और देवेंद्र को छोड़ दिया, और हमारे मलिक साहब थे राज्यपाल, उसको 100 करोड़ की घूस देने की कोशिश की, और बेचारे ने लिया नहीं, मर गया, 5 बाल का रिस्पेक्ट ने दिया उसको। 2025 में अप्रैल में इन्होंने पहलगाम में हमारे महाराष्ट्र के 26 को कुत्ते बिल्ली से मारा, ये ललित प्रभात ने। इसकी 26 करोड़ की कोठी पंजाब हरियाणा में, 10 करोड़ की मनाली में, ये निरंजन टकले साहब के पास है। और ये हरामखोर इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस के कौन है, ये आतंकवादी संगठन, ये वर्ड को बताने जा रहे पाकिस्तान टेररिस्ट है। और देखो इनकी कोर्ट 19 के इलेक्शन में 371 जगह पे फ्रॉड आया था। मुसलमान ने कोना लाया अभी इसमें, ट्रेन बस बंद कर दी, लाखों हमारे भोजन के लोग मर गए। और देख लो 19 में इन्होंने खेती का बिल लाया, मेरे देश के लोगों सुनो, 800 लोग मरे, किसी ने मुंह से आवाज निकाला क्या, अरे ये मुसलोनी की औलाद है, इसके बाप ने लाए हुए, ये सबसे बदमाश है गिरगिट, मुसलोनी का औलाद, अरे इंडिया को बेच दिया अमेरिका को पूरा, और ये प्राइवेट के नाम पे अभी बोलता है, ये औरतें इनके छाती पे आएंगी। बाद में देख लो, ये 5,000 का इंजेक्शन, 1-1 लाख रुपया, ताली थाली बजाई, लाखों लोग कहते हैं मोरो रे यहूदी के औलादो, अन्य अत्याचारी डॉक्टर लोगों। बाद में आया, किया क्या कभी पार्लियामेंट के अंदर, 800 लोग मरे ना, खिले गाड़े, अरे ये सब हरामखोर लोग है। अरे नेट आया है, सोचो सही है क्या नहीं गलत है। बाद में देख लो, बिल लाया एजुकेशन का, लेबर बिल, तुम्हारे माँ बाप से दोबारा पत्थर। और देख लो 25 में जो नंगा साधु हकते मुत्ते कुंभ मेला के नाम पे, देख लो 131 खासदार SC ST के है, 110 खासदार OBC के, बताओ 300 खासदार इनके 10% के, राज्यसभा में तो 90%। कौन बैठे हैं, सुनो SC ST OBC के लोगों, अभी इनकी औरतें आने वाली है, हमारी औरतों को तो काट के बलात्कार कर रहे। क्या मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी राज नागवंशी हो, और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, अरे आपको तो माँ के पेट से पैदा हुए, अरे कायदा करो, आपकी भी माँ भी नहीं है क्या, ये काट रहे कर रहे, इस महाराष्ट्र में हो रहा है। कुछ नहीं, कानून बनाओ, 1 मीटर की रस्सी लाना है, जो भी अन्य अत्याचार करता है, बच्चे लो औरत सालों को 1 मीटर की रस्सी लाना, 10 झटके की सजा दो। SIR कर रहे हो, किधर मिले आज़ादी, अरे बेईमानी की लिमिट है। छोटे बच्चों को काट के भेज दिया अमेरिका को, ये इजराइल की यहूदी क्या औलाद हो, झूठे क्या, मैं बता रहा हूँ, 1% भी झूठ होगा तो चैलेंज करना है। और ये हराम खोर है इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस आतंकवादी संगठन के, देखो ये कानून बना हराम खोर ने, द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ ये एक तरफ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये हरामखोर मुसलानी का औलाद सोनिया गांधी और ये गिरगिट हरामखोर, तेरे बाप ने लाए हुए, तेरे बाप ने हिंदू कत्ल की, और तुम्हारे घर में कौन बैठा है, नमुद्रीपात महादेवन है क्या रे इटली के अंदर अधिकार। देखो द्विपक्षीय प्रणाली, एक तरफ ये आतंकवादी, एक तरफ ये आतंकवादी की संगठन, बताओ कौन है। कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, हाई कोर्ट के बीजेपी प्रवक्ता वो, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ का एसडीओ, कौन है रे, प्रेस मीडिया बदमाश, लोकमत, TV9 सब हरामखोर, 1-1 1.5 लाख रुपए दे रहे, और कौन बैठे हैं रे PA इनके,
300 खासदार यही है उच्च वर्णीय, और राज्यसभा में सब सुप्रीम कोर्ट के जज यही प्रेस मीडिया, ये कारपोरेटर सेक्टर और फ्रॉड इलेक्शन, और हमारे यहाँ काली आमदार खासदार के पीए यही। और देखो क्या चल रहा है, राजकारणी ने पूरा कब्जा कर लिया। उसके बाद में ईडब्ल्यू 10%, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, ओबीसी की जनगणना की। अरे जगो, एसटी के ऊपर, पूरे भारत के एसटी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, माँ बहन को काट रहे हमारे, ये गरीब है, ये होगी क्या ओबीसी की जनगणना? अरे गरीब मराठा लोगों को सबसे अन्य ये महाराष्ट्र में, और इनके माँ बाप है। बाद में देख लो 30% इनकी औरत, 33% हमारी माँ बहन को काट के बलात्कार कर रहे, और ये औरतों को ला रहे, ये तड़ीपार सब बैठे। उसके बाद में ये लेबर बिल लाया, 300 तक स्ट्रेंथ रहेंगी, कोई कायदा नहीं, कुछ नहीं, ये मार रहे। और ईवीएम से वोटिंग, और देख लो आज का आउटपुट 85 करोड़ 5 किलो से। कौन है ये लोग? 13 करोड़ बच्चों को कुत्ते बिल्ली जैसे मारे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। और सुन लो 2025 में कुंभ मेला में ये 131 खासदार गुलाम, ओबीसी के 110 खासदार गुलाम, बाद में नसीब से बने डॉक्टर इंजीनियर, एससी एसटी ओबीसी के लोगों, नसीब से बने ना, हाँ, संविधान से नहीं बने, धंधे वाले। ये बाबा साहब के समाज के नरेंद्र जादव, 6 PhD, मुंगवेकर कस्बे का डॉक्टर नरेंद्र जादव, और ये नसीब से बने डॉक्टर इंजीनियर जज, एससी एसटी ओबीसी के, और 131 खासदार ये, और आमदार लाखों, जिस गंगा के अंदर चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते। अरे ये काली टोपी वाले आतंकवादी जो बैठे हैं ना, ये गिधड़ की औलाद कहता हूँ, मनु की औलाद हो, शर्म करो शर्म। इनके कुत्ते पाल के सोचते हैं वो तो भी पिता है क्या? तो हमारी दिमाग की सोच को आज भी कुत्ते बिल्ली जैसे है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 100 दिन भेड़ बकरे के समान जैसे, एक दिन शेर के समान जीवो। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम होता। वो बाबा साहेब, वो भामसेब, वो शिवाजी महाराज, वो संभाजी महाराज, वो अहिल्याबाई होळकर, वो जिजाऊ, वो नेहरू, वो गांधी, वो शिवधर्म, वो हिंदू धर्म। बताओ ये लोग कितने क्रूर लोग हैं। बाद में कांशीराम जी ने बोला है, चमचा युग, ऐसा भी समय आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। मैं समाज को जगा रहा हूँ, बोले बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जान के, जब तक जान में जान है ना बोलते रहूँगा। चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी बुक्स भी निकले, आज़ादी की 30 लड़ाई, हाँ अब नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलते रहूँगा। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान का अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। बताओ। और 2 पार्टी है मेरे देश के लोगों, सुन लो, इस महाराष्ट्र में अकेले लड़ रहे बाबा साहब आम्बेडकर जी के पोते। चैलेंज कर दिया, नेपाल करूंगा, आतंकवादी संगठन को नागपुर में भी चैलेंज किया, इसमें भी किया। बचना है तो अकेले। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समझ पड़े, स्लोगन मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 98 से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा महाराष्ट्र के सभी लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा प्राचार्य साहेब भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहेब, बहुजन पैगाम के आरएस गौतम साहेब, मंडल साहेब, हमारे भाई विजय कोशे पटेल साहब रिटायर्ड जज, सभी संविधानवादी लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करेंगे ईवीएम के विरुद्ध में, तो ही बच सकते हैं। और अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन करके मेरे देश के लोगों समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे, आज़ादी की 30 लड़ाई। और इस तरह से पूरी जागृति करो, घर घर जाओ, और मैं पहले गोली खाता हूँ, अगर हिम्मत होगी ना 1% भी झूठ होगा तो। और मेरे SC ST OBC के
मानवतावादी इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस और इनको बायकॉट करो। पहले अपने जात के जो भी इनको सपोर्ट करता है आतंकवादी संगठन को, ये कूर है। अमेरिका को भी इनका बाप का देश है, छोटे छोटे बच्चों का मांस खा रहे, किधर आज़ादी मिले? हमारे खेती वाले की खेती लूट रहे, कुत्ते बिल्ली जैसे मारे। ये हमारा डेवलपमेंट है 2025 का, किधर मिले रहे आज़ादी? चलो मेरे देश के लोगों, हर दिन बोलते रहे सही क्या गलत है क्या सोचो और जन आंदोलन करो, घर घर जाओ और इस तरह से जागृति करो और जन आंदोलन करेंगे तो ये बचेंगे। आज़ादी की तीस लड़ाई मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल है। पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो भाई साहब, मैं डेली बोलूँगा, हम गुलाम हो गए, जन आंदोलन घर घर जाके करना है अगले जनरेशन के इसके लिए। और SC ST OBC के जो भी लोग इंडिया अलायंस, इंडिया टेररिस्ट संगठन को, पार्टीज को अगर सपोर्ट करता है उसको सालों को बायकॉट करो। देखो 300 खासदार इनके 10% के, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस कमिश्नर, SDO और ये बैठे। बताओ क्या चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर? मनुस्मृति किधर मिली आज़ादी? इस तरह से जन जन के जाके जागृति करो और जन आंदोलन करेंगे। ये सोने की चिड़िया है। जिस दिन बाला साहब हो गए ना, सबका कर्जा माफ़ करता हूँ मैं, सबको एजुकेशन देता हूँ। मेरे टाइम में फ्री एजुकेशन था। अरे इनका बाप का है 1-1 लाख 2-2 लाख एकड़ जमीन, 2-2 लाख एम्प्लॉयर और पैसा किसका? 90% टैक्स भर रहा है 50। चलो भाई साहब, आज़ादी की तीस लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज के लिए इतना ही। चल।